अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो है पाक अफ़गान ताल्लुकात की बिगड़ती हुई सूरत हाल। क्या ये सरहदी झड़पें मुकम्मल तौर पर जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं? अब अगर मज़ीद ये हालात बिगड़े तो खित्ते पर क्या इसका असर होगा? इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मुमताज़ तजिया निगार, तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी खालिद बेग साहब। खालिद बेग साहब, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ पाक फ़ौज की जो मौसर कार्रवाइयाँ की गई हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है वो तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस वक्त 26 तारीख की शब अफ़गान रजीम के फ़ौजियों ने, जो फ़ौजी तो है आप ना कहें, लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से उन्होंने 53 मकामात पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला किया, तो वो बड़ा ही हैरान कुन था। और हैरान कुन इसलिए था कि अगर आपको याद हो, अक्टूबर में भी पिछले साल गुज़श्ता वर्ष उन्होंने इसी तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो चढ़ाई करने की कोशिश की थी, जिसमें फिर पाकिस्तान को उस वक्त भी एयर स्ट्राइक करनी पड़ी और काफ़ी जो है इनको नुकसान पहुंचाया गया। और अब भी ये उनका जो हमला था वो बेसिकली वो ये जाहिर कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं अपने कुछ जो दहशतगर्दी में होने वाली शहादतों के रद्द अमल में, तो उन्होंने कहा कि जी अब ये हम उसके जवाब में जो है वो दे रहे हैं और ये हमने पाकिस्तान को जवाब देना है। हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद जो कार्रवाई की है, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की हैं और जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन कोई 30 से 35 मकामात पर जिस तरीके से चीज़ों को निशाना बनाया गया है, तो उसके बाद अब हालत ये है कि वो बाकायदा उन्होंने जो है कतर के ज़रिए राब्ता किया है और कहा है कि जनाब हम जंग बंदी करने को तैयार हैं। जो पाकिस्तान ने कहा है कि जी माज़रत, फ़िलहाल हम ये नहीं कर सकते, अगर आप जंग बंदी चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आप तय करें कि आपने दहशतगर्दों को जो है वो अपने अहमियत देनी है या अपने हमसाया पाकिस्तान को उसको अहमियत देनी है, या उनके साथ ताल्लुकात रखनी है या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने हैं। तो अक्टूबर में लास्ट ईयर जो है उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। और वो उसमें बाकायदा जो है 9 तारीख को और उसके बाद 12 को और उसके बाद 15 को ये फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुल्कों में जाके सऊदी अरब में भी मुज़ाकरात हुए, तुर्की में भी हुए, उसके बाद फिर कतर में भी हुए। लेकिन वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ वो दहशतगर्दी करा रहे हैं। उनका मौक़िफ़ उस वक़्त ये था कि ये पाकिस्तान का दाख़िली मसला है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है तो उसका रोकना जो है वो पाकिस्तान का काम है, अफ़गानिस्तान का नहीं। और ये उनका एक अजीब व गरीब लक किस्म का जो है ना उनका ये मौक़िफ़ था, जो कि पाकिस्तान जो है किसी सूरत दुनिया पे उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। और अब जबकि उन्होंने हमारे बहुत ज़्यादा पिछले महीने भी और गुज़श्ता दिनों भी बहुत सारी शहादतें हुई, और जैसे कि इस्लामाबाद की मस्जिद में खुद का धमाका किया गया, फिर हमारे एक आर्मी के कर्नल हैं उनको निशाना बनाया गया, इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ की गई, फिर बखर के अंदर जो कुछ हुआ, 2 सिपाही जो बेचारे ड्यूटी पर खड़े हुए थे उनको शहीद कर दिया गया खुद के धमाके में। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो उसके लिए यूँ कह लें कि पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया। आखिर पाकिस्तान की अवाम भी परेशान कि हम कब तक जो है वो अपने बेटों का, भाइयों का, बच्चों का इस तरीके से जनाजे उठाते रहेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने जवाब देना था और पाकिस्तान ने इंतहाई भरपूर तरीके से जवाब दिया है। और अब इंडिया जो है वो अगर उसकी हिमायत में आ गया और इसराइल उसकी हिमायत में आ गया है, तो वो भी शय मिली है इंडिया को कि जैसे ही वो नरेंद्र मोदी जो है तेल अवीव पहुंचा है और वहां उसने इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसमें खिताब करते हुए यकजहती का इजहार किया है अफगानियों के साथ और कहा है कि हमने उसके साथ खड़ा होना है। वो पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कि उनको एक हमसाया मुल्क की तरफ से जो खतरात दरपेश हैं उसमें हमने जो है अफगानियों का साथ देना है। तो उसको फिर अपना नेतन्याहू इसराइली जो है सरबराह जो है उसने भी फिर इंडोर्स किया और कहा कि बिल्कुल जी हम जो है दोनों मुल्क जो है वो अफगानिस्तान की इस मसले पर साथ खड़े। और यही वजह है कि वो शय पाकर तो वो जो एक जराइम पेशा ग्रोह है मुख्तलिफ जो कि इस वक्त अपना हुकूमत कर रहे हैं अब काबुल पर और वहाँ काबिज हैं, बुनियादी तौर पर अब उन्होंने साबित किया कि पहले तो वो प्रॉक्सीज के तौर पर जो है वो टीटीपी हो गई या इस तरह के बाकी दूसरी बीएलए हो गई या दहशतगर्द जो दूसरी जमात है दाइश खरासान हो गई या इस तरह की जमातों को सपोर्ट कर रहा था। तो अब वो पता ये चला कि वो खुद मास्टर प्रॉक्सी है, वो इनका सरपरस्त है और वो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तो ये जो अब पाक अफ़गान सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर चुकी है,
اس پر آپ کا کیا پیغام ہے افغانستان کو؟ دیکھیے افغانستان کو جو ہے وہ ہماری حکومت نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی آپ فیصلہ کریں کہ وہ آپ نے دہشت گردوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ استوار کرنے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا ہے افغانستان میں. افغانستان جو ہے وہ آلریڈی چونکہ انڈیا کے چنگل میں ہے, ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اس نے اعلان کیا کہ ہم $8.5 جو ہے وہ افغانستان کی تعمیر و ترقی کے اوپر خرچ کریں گے. یہ اچھی خاصی رقم ہے. تو اگر اس رقم کی خاطر جو ہے وہ اپنا امن تباہ کرتے ہیں, اپنے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, اپنے عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, تو یہ پھر بہرحال ان کا ضروری مسئلہ تو ہے, لیکن اس میں افغان عوام کا تو کوئی قصور نہیں. بیچارے غریب لوگ ہیں, لاچار لوگ ہیں. وہاں کی خواتین کے اوپر جس طریقے کی پابندیاں لگائی گئی ہیں, وہ علاج معالجہ نہیں کرا سکتی, وہ باہر نہیں نکل سکتی. سڑکوں اور گلیوں میں کھلنے والی ان کی جو کھڑکیاں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, دیواریں اینٹیں چنوا دی گئی ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ وہاں کے عوام جو ہے وہ بہت ہی مشکل صورتحال میں ہے. اور اب یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے, دنیا بار بار کہہ رہی ہے, یو این او کی رپورٹس بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے افغانستان. اور یہ ان کے بعد جو اسلحہ ہے, اسلحہ تو خیر وہی امریکہ کا چھوڑا ہوا ہے جو وہ وہاں پہ آپ سے چھوڑ کر گئے تھے بلگرام ایئر بیس پہ. تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ اور یہ دہشت گرد گروہ جو ہے یہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو سر آپ یہ بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیے ان کا امن سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھائی گرے جرائم پیشہ لوگ ہیں. وہ ہیومن ٹریفکنگ میں بھی ملوث ہیں, منشیات کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں, ناجائز اسلحہ اور اس کے خرید و فروخت میں بھی ملوث ہیں. بیسیکلی جو ہے وہ ایک ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کی طرح ہے. اور وہ صاف ظاہر ہے وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ اسی سے ان کی آمدنیں ہو رہی ہیں, پھر انہیں پیسے مل رہے ہیں, وہ دبئی کے ذریعے انڈیا انہیں پیسے فراہم کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے فراہم کر رہے ہیں. تو انہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک یہ سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو ایک جو ایک منتخب حکومت ہوتی ہے عوام کی فلاح کے لیے یا عوام کے فائدے کے لیے اس طریقے سے چلائیں. امن ان کا مقصد نہیں ہے, امن ان کا بالکل مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ پیسہ ہے, اور وہ پیسے کے حصول کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی پروفیشنل فوج نہیں ہے. پاکستان نے ان کے 2 کور ہیڈ کوارٹر جو تھے وہ اڑا دیے ہیں, بہت سارے برگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیے ہیں, ان کے ایئر بیسز جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں. اور ان کے آج تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 400 کے قریب ان کی جو ہے وہ لوگ مارے گئے ہیں جو ان کے مسلح گروہ تھے. انہیں فوجی تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ پیشہ ور جو ایک دہشت گرد تھے وہ ان کے مارے جا چکے ہیں. جی سر, یہ بتائیے جو اسرائیل پر ابھی اسرائیل نے اچانک ایران پر حملہ کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. لیکن اگر آج کے اخبارات میں بھی یہ خبر چھپی ہوئی ہے, اور کل جو اپنا ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تہران کے اوپر یا ایران کے اوپر تو پھر ہمارے لیے اس کی مدد کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا, اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ امریکہ براہ راست جو ہے, یہ ٹرمپ جو ہے براہ راست جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہونا چاہتا تھا ایران کے اوپر. اور کل جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی ایک ڈیڈ لاک اس وجہ سے آیا کہ وہ ٹرمپ جو ہے یا اس کے جو نمائندے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنا انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی اسے زیرو کر دیں اور وہ ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ انہیں ختم کریں. اور ایران جو ہے وہ کہتا تھا کہ ہم 8 سال تک جو ہے انریچمنٹ روکنے کا تو معاہدہ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, ہمیں پرامن ضرورت کے لیے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی اور اس کا استعمال چاہیے, اور اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ یہ جو ہے نا یہ اپنا سلسلہ جو ہے ہم رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ صاف ظاہر ہے ٹرمپ جو ہے وہ رجیم یا یوں کہہ لیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب جو انہوں نے 30 مقامات پر حملے کیے ہیں جس میں وہ اہم تنصیبات ان کی شامل ہیں, ان کے جو ہے اسلحہ کے ڈپو ہیں, ان کے جو انٹیلیجنس کے اور نیشنل گارڈ کے اپنا جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے, اور باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ابھی تک مکمل تفصیلات نہیں آئیں, لیکن انہوں نے حملہ کر دیا ہے. تو اس کا لامحالہ جو نقصان ہے وہ عالمی سطح پر اس کی معیشت کو بھی ہوگا. لامحالہ اس سے پیٹرول مہنگا ہوگا, جب پیٹرول مہنگا ہوگا یا اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے دنیا کے لیے, تو صادر پھر وہ معیشت جو ہے ہر سطح پر ہر ملک میں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگی. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسی خطے میں ہی ایک جنگ پہلے ہی روس اور یوکرین کے درمیان جاری تھی, اور دوسری طرف پھر وہ جو کچھ حماقت کی اور ایک بہت بڑی ایک مس ایڈونچر کیا افغان رجیم نے جو اس وقت وہاں کابل پر قابض ہے, انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کی. اس کی وجہ سے بھی ایک جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ پاکستان جو ہے وہ ایئر فورس اور جو ہمارے زمینی فوج ہے انہوں نے بہت سارے ان کی جو اہم چوکیاں تھیں جہاں سے وہ اکثر لا اشتعال فائرنگ کیا کرتے تھے واٹر گولوں سے یا
टैंकों से गोला बारी, वो तो उन्हें तबाह कर दिया और बहुत सारी जो पोस्टें हैं उन पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन बात यह है कि एक उसके साथ ही अगर ये तीसरी जंग भी शुरू हो जाती है, जो कि नजर आ रही है कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया है तो उस पर ईरान ने रिटेलिएट तो करना है जैसे पहले किया था। अब ईरान की रिटेलिएशन जो उसका जो रिएक्शन है वो इसराइल को किस हद तक नुकसान पहुंचाता है। गो ट्रंप ने जो है वो कल ही कह दिया था कि उसके जितने शहरी हैं वो जो है वो अपने अपने कुछ इलाकों से वहां से निकल जाएं। उसने अपना कतर में भी कहा, बाकी जगहों पे भी कहा। और दूसरी तरफ फिर जो नरेंद्र मोदी का पैगाम था वो कल बाकायदा टीवी चैनल पर ये खबरों की सड़क में आता रहा कि ईरान के अंदर जितने इंडियंस हैं वो वहां से निकल जाए। उसने बार बार ये कहा, तो उसे लग रहा था कि वो चूंकि वहीं इसराइल में मौजूद था तो लग यही रहा था कि कोई ऐसा जो है मनसूबा बन चुका है जिसमें अब जो है इसराइल जो है वो हमला करेगा। अब हमला हो गया है तो अब ये बहरहाल हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो कुछ इसराइल ने एक इस तरीके से एक निशाना बनाया है, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे उसके साथ जो है वो बहुत सारे तारीखी जो है रिश्तेदारियां हैं, उनसे ताल्लुक है, भाईचारा है, मसले के तौर पर भी है, इस्लामी तौर पर भी है। तो हमें बहरहाल एक तकलीफ तो है और हमें हर सूरत जो है इखलाकी तौर पर हमें ईरान के साथ खड़े होना है। और हमारी हुकूमत भी वो भी चाहेगी कि ये इसराइल ने जो हमला किया है ये मजीद आगे ना बढ़े और जंग की सूरत हाल पैदा ना हो, ताकि खित्ते में पूरा खित्ता जो है वो इसमें उसकी लपेट में आने से महफूज रहे। तो सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त मौजूदा पाक अफगान कशीदगी जो है उस सूरत हाल में कौन कौन से ममालिक हैं जो सालसी का इजहार कर चुके हैं? इसमें मैं दो चीजें कहूँगा। पहले तो आपने हमारी फौज का जिक्र किया जी, इसमें और अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी जो बहादुर अफवाज है उसकी सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो पाकिस्तान की अवाम है। और इस वक्त जो जब भी चाहे वो गुज़श्ता वर्ष मई में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, या अब अफगानिस्तान जो है उसने शरारत की है, पूरी कौम जो है वो अपनी फौज के साथ खड़ी है। और उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इस वक्त जो है अफगानियों की हमायत कर रहा हो या उनके मौक़िफ़ की हमायत कर रहा हो। इसके बरक्स अगर आप अफगानिस्तान में जाएं तो वहाँ की अवाम जो है वो खुश है कि उनका जो है जो काम वो खुद नहीं कर सकते थे वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। वहाँ के अवाम, ख़वातीन ख़ास तौर पर, बल्कि उन्होंने पिछले दिनों ख़वातीन ने बाकायदा जो है वो बुर्के पहनकर वहाँ पर एहतजाज भी किया कि उनके हकूक़ जो है वो सारे और बतौर इंसान सर्व कर लिए गए हैं। तो वो अवाम वहाँ की जो है वो अफगान रजीम के साथ नहीं है, वो अफगान ये जो दहशतगर्द ग्रोह है वो उनके साथ नहीं है, वो खुद उनसे तंग आए हुए हैं। और अब आपने बात की कि इसके कि कौन कौन से मुल्क, उसमें आप ये देखिए कि तमाम दुनिया जो है इस वक्त दुनिया के जो काबिल ज़िक्र ममालिक हैं या खित्ते के जो काबिल ज़िक्र ममालिक हैं वो सब जो है, ईरान ने भी कहा है, फिर उसके बाद जो है सऊदी अरब ने भी कहा है, तुर्किया ने भी कहा है, कतर ने भी कहा है, यूएई ने भी कहा है, इवन इंडोनेशिया, मलेशिया ने भी कहा है कि ये जो है अफगानिस्तान और ये दोनों पाकिस्तान मिल बैठ के जो है मामला तय करें। अच्छा, अब उन्हें भी पता है कि ये मुज़ाकरात के जरिए जो अफगान रजीम जो है कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अगर इन्होंने मुज़ाकरात के जरिए मानने होते तो गुज़श्ता वर्ष अक्टूबर से लेकर तो नवंबर के एंड तक जो है वो जो मुज़ाकरात चलते रहे थे और जिसमें आखिरकार जो है वो पाकिस्तान जो है वो फिर तंग आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है कि आपने एक जो मुज़ाकरात है इसको मजाक बनाकर रख दिया है। तो वो जो है हम इसको तस्लीम नहीं करते जब तक कि हमारा जो 5 पॉइंट है, जिसमें अहम जो मसला यही था कि अफगान सरजमीन जो है, अफगानिस्तान की जो जमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। और वो तमाम सबूत दुनिया के पास भी मौजूद हैं और उसमें बाकायदा सामने आती रहती हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कितने दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनकी अफरादी मसला जो दहशतगर्दों की अफरादी जो तादाद है वो कितनी है और उनके मराकज़ कहाँ कहाँ हैं। इन तमाम तर सबूतों के बावजूद भी अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अमन चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपने मुल्क में पनाह लिए हुए तमाम दहशतगर्द ग्रोहों का खात्मा करे, उनसे असला वापस ले। ठीक है, उन्हें अपने पास रखे, लेकिन यह है कि वो मुसल्लह दहशतगर्द जो है वो अपने हमसाए वाले खासतौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है उससे बाज आ जाए। जी सर, थैंक यू सो मच आपकी शिरकत आवरी का हमारे प्रोग्राम में। आपने जो है भरपूर तरीके से दुश्मन को जो है वो जवाब दिया। पाक आर्मी जो है, हमारी पाक फौज, उनका किरदार जो है वो क्लियर तरीके से यहाँ पर बताया और बिल्कुल उनकी कार्रवाई जो है वो पूरी दुनिया देखती है। हम सिर्फ बातों से जो है वो मुल्क नहीं चलाते हैं, हम जो है अमली किरदार अदा करते हैं और पाक फौज भी बिल्कुल ऐसे ही अमली किरदार अदा कर रही है। आप देख लें
53 जो मकामात हैं अफगानिस्तान के, वो रातों रात ही तबाह कर दिए गए हैं और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कब्जा जो है वो कर लिया गया है। पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए हैं और इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान अपनी जो फौजी कार्रवाई है वो भरपूर तरीके से जारी रखे हुए है। तो सर आपका जो पैगाम है पाक फौज के लिए, पाक अवाम के लिए, जज्बा जो है अवाम का, वो क्या देखते हैं और आखिरी जो अपना पैगाम है वो दीजिए। देखिए जी, मैं गुजारिश करूंगा अपने अवाम से भी, अपने नौजवानों से भी, बच्चों से भी, बेटियों से भी, बहनों से भी, कि वो जो है इस पूरी सूरत हाल में जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो अफगानिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, उससे मुतासर मत हों और जो हकायक हमारा जो अपना हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी हुकूमत है, उनकी तरफ से डेली बेसिस पर जिस तरीके से हकायक सामने लाए जा रहे हैं उन पर जो है वो नज़र रखें। और इंडिया ने तो यहाँ तक, अगर आपको याद हो, उन्होंने मुल्तान की बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया था ऑपरेशन संदूर के दौरान, और वो उसके जो बहरी बेड़े थे वो लाहौर की समंदर तक पहुंच गए थे। तो साफ ज़रा उनका तो कोई हद नहीं है प्रोपेगेंडे की, लिहाजा उनके झूठ से मुतासर होने की बजाय जो हकायक है उनको मदद रखें और पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो इसी तरीके से ताक़यामत कायम रहेगा और हम सब जो है अपनी फौज के साथ हैं इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच आप तमाम व्यूअर्स का हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए और चीज़ें समझने के लिए। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इसी चीज़ को वाज़िया करने के लिए था कि पाक फौज जो है इस वक्त मौसर कार्रवाइयाँ कर रही है और इसी तरह करती चली जाएगी। जैसे सर ने बोला है कि पाकिस्तान ता क़यामत कायम दायम रहेगा और इसको कोई भी ताकत निस्तो नाबूद नहीं कर सकती। अलबत्ता जो ताकत हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ जंग या कोई भी किस्म की जो कार्रवाई करना चाहेगी तो वो निस्तो नाबूद की जा सकती है। तो इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान समीउल्लाह को, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत होंगे। देखते रहिए आज़ाद न्यूज़।